जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इसलिए दुआ दो। और जिंदगी में किसी ने सच ही कहा है कि नींद भी क्या गजब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और न आए तो बीता हुआ कल भी याद। किसी ने सच ही कहा, माँ बाप की कुछ गलतियां ऐसी हैं जो घर को बर्बाद करके रख देती हैं। घर में बंटवारा होने की भी नौबत आ जाती है। क्या पहली गलती, अगर आपके दो बेटे हैं और दोनों की शादी हो गई, तो आप पता है क्या करते हैं? बड़ी बहू जो होती, जो आपकी पहली बहू है, उसको आप सम्मान देना बंद कर देते हैं। छोटी बहू को अत्यधिक सम्मान देना प्रारंभ कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, दोनों को बेटी के रूप में मानो। दूसरी गलती आप ये करते हैं कि अगर बड़ा बेटा कमाता है, किसी कारणवश छोटा बेटा नहीं कमा पाता है, तो आप छोटे को सम्मान देना बंद कर देते हो, बड़े को ही सम्मान देते हो। तीसरी गलती आप ये करते हो कि अगर आपकी बहू या आपके बेटे में से कोई भी आपके कान फुसला देता है, कोई भी किसी के प्रति अगर आपको भड़का देता, आप तुरंत भड़क जाते हो, नहीं उसने ऐसा कहा होगा तभी तो बोला। वहां पर आपके घर बर्बाद होने की नौबत आ जाती है, घर में बंटवारा होने की नौबत आ जाती है। तो इन गलतियों को आपको सुधारना है। अन्य लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करो, उन्हें भी ये पता लगे। हरे कृष्णा, जय सिया राम। बात जब आपकी इज्जत की आ जाए, तो चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि जब आपको उठना पड़े तो आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे, तो यह जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि यहाँ लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं होता। इसलिए लोग जब दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सच में खुश रहना है ना, तो किसी एक का होकर रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कम मत होने देना, क्योंकि इस दुनिया में ना दिल से चाहने वाले बहुत कम, लेकिन दिल से खेलने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर सच मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होती है वो माँ होती है। आप कहना सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। अगर इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से कोई जानती है तो वो आपकी माँ है। वो पूरी दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। किसी ने सच ही कहा है कि मेरे तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। दोस्तों, अपनी माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी माँ आज भी। इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं रहता, लाख निभा लो रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, उसके बाद इन आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं। जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। माथे पर तिल होना धनवान का प्रतीक। दाहिनी आंख पर तिल होना स्त्री से विशेष प्यार। दाहिने गाल पर तिल होना धन की बढ़ोत्तरी का प्रतीक। हृदय पर तिल का होना बुद्धिमान का प्रतीक। माथे के दाहिनी ओर तिल का होना मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रतीक। शरीर के अंगों पर जिन महिलाओं की लंबाई कम होती है, ऐसी महिला का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। ऐसी महिला शुभ मानी जाती है या अशुभ? इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस महिला की लंबाई कम होती है, ऐसी महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसी महिला को देवी का दर्जा दिया गया है और ऐसी महिला बेहद धनवान रहती है। जिन महिलाओं की लंबाई कम होती है, ऐसी महिला का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। ऐसी महिलाएं जो राजयोग लिखवाकर आती हैं, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि वो महिला राजयोग लिखवाकर लाई है? उससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। अगर महिला के नाक के उभरे हिस्से पर तिल है, तो समझ लेना वो महिला राजयोग लिखवाकर लाई है। अगर महिला की दोनों आंखों के बीच तिल है, तो समझ लेना उस महिला को समृद्धि प्राप्त होने वाली है।
अगर महिला के माथे पर तिल है तो तिल होने का मतलब वो महिला मां लक्ष्मी का साक्षात अवतार होती है और उसकी जिंदगी में राजयोग लिखा होता है। अगर महिला के बाएं गाल पर तिल है इसका मतलब उसको एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अगर महिला के दाएं गाल पर तिल है इसका मतलब वो महिला बहुत धनवान होने वाली है और भविष्य में वो सबसे धनवान बनेगी। ऐसी महिलाएं जो राजयोग लिखवा कर आती हैं। लेकिन पति को खुश रखने के 6 तरीके। दोस्तों, वह कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने पति को खुश रख सकते हैं? जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पति को हमेशा सपोर्ट करें। जो बात वो बोले उसे ध्यान से सुने और उनके दोस्त बने। नंबर 2, पति के माता पिता का सम्मान करें तथा उन्हें खुश रखें। नंबर 3, पति से बिना बात के बहस न करें, बहस को जितना हो सके टालने की कोशिश करें। नंबर 4, जिम्मेदारियां बांटें, उनके खर्चे में सहयोग करें या उनके कामों में सहयोग करें। नंबर 5, पति पर बेवजह शक न करें, यह रिश्ते को खोखला बनाती है। नंबर 6, पति को अपना प्यार दिखाने से न चुकें, इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। पति को खुश रखने के 6 तरीके। दोस्तों, यदि पूजा करते वक्त आपको भी ये 3 संकेत मिले तो समझ जाना कि जल्द ही आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य बदलेगा और भाग्य खुल जाएगा। संकेतों को जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर आपके द्वारा जलाए गए दिए की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझ जाइए आपने भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया है। वे अवश्य ही आपकी चिंता हरेंगे। नंबर 2, पूजा के समय अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। नंबर 3, पूजा के दौरान आपके घर में पिता, गुरु और ब्राह्मण में से कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि पूजा करते वक्त आपको भी ये 3 संकेत विश्वकर्मा दिवस पर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए करें। ये 3 काम पूरे साल बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर करे, आप उसके घर कभी सुख समृद्धि की कमी मत होने देना। पहला काम, सबसे पहले अपने घर के सभी औजारों और उपकरणों की पूजा करें जिससे आपके काम में साल भर बरकत बनी रहे। दूसरा काम, अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल वाला दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 3, भगवान विश्वकर्मा की कृपा पाने के लिए पूजा का प्रसाद जरूरतमंदों में बांटें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। विश्वकर्मा दिवस पर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए करें। ये 3 काम पूरे साल बरसेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है और वे इतने भोले क्यों हैं? जानने से पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उनका हृदय बेहद सरल, दयालु और करुणामयी है। भोलेनाथ का अर्थ है भोला यानी मासूम और नाथ यानी स्वामी। वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तुरंत उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। शिव जी को खुश करना इतना सरल है कि वे अपने भक्तों के छोटे से छोटे प्रेम के भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह एक बेलपत्र हो, गंगा जल या साधारण जल। भगवान शिव का स्वभाव इतना सरल इसलिए है क्योंकि वे सृष्टि के पालनहार नहीं बल्कि संहार करता हैं। वे हिमालय के पर्वतों में तपस्वी की तरह रहते हैं, भस्म को अपनी भस्म लेपन के रूप में धारण करते हैं और साधारण सी बाघ की खाल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए उन्हें किसी चीज से मोह नहीं है और यही कारण है कि वे अपनी साधारणता में अत्यंत भोले और मासूम लगते हैं। दोस्तों, क्या आप शनिवार के दिन इन 2 जानवरों को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव की कुदृष्टि आप पर कभी नहीं पड़ेगी। नंबर 1, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्याएं दूर होती हैं। काला कुत्ता शनि ग्रह का प्रतीक है और उसे रोटी खिलाने से जीवन में आने वाली बाधाएं और शनि की अशुभ स्थिति से राहत मिलती है। रोटी पर थोड़ा सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है। नंबर 2 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह भगवान शनिदेव के सच्चे
सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2, शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाना भी बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। कौवा शनिदेव का वाहन माना गया है और उसे रोटी खिलाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। रोटी पर गुड़ या तिल रखकर कौवे को खिलाएं। यह उपाय करने से शनिदेव की कुदृष्टि से बचाव होता है और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। एक लड़का ऐसा संसार की यानी हमारे भारत की नारी, हमारे भारत की स्त्री जो कुछ चाहती है ना, वो पति के और बच्चों के लिए ही चाहती है, अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं है। कहीं भी जाएगी ना स्त्री, मंदिर जाएगी, भगवान के दरबार में जाएगी, किसी संत के पास जाएगी, ब्राह्मण के पास जाएगी, किसी के भी पास जाएगी ना, अपनी परेशानी नहीं बताती, पहले पति की परेशानी बताती, बच्चों की परेशानी बताती है, अपने लिए कभी कुछ वो मांगती नहीं है। उसकी सोच वो है कि पति खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। संसार की यानी हमारे भारत 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत है। इस व्रत के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने देवउठनी एकादशी का व्रत कर लिया। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है ये व्रत, और जिसने ये व्रत नहीं किया उसके तो अभी तक जीवन में किए गए जितने भी पुण्य हैं सब व्यर्थ हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गोदान करने से, स्वर्ण दान करने से और भूमि दान करने से मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। लेकिन इस व्रत को नियम से ही करना चाहिए। 10वीं वाले दिन से ही चावल न तो घर में बनाएं और न खाएं। हो सके तो सिर्फ एक बार ही एकादशी के व्रत में फलाहार लें और द्वादशी के दिन सूर्य निकलने के बाद सबसे पहले तुलसी पत्र अपने मुख में डालकर उसके बाद ही व्रत का पारण करें और कुछ अन्न खाएं। ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए जिन्हें हमारी सिर्फ जरूरत है पर कदर नहीं। जहां कदर नहीं वहां प्यार भी नहीं। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वो आपको तुरंत छोड़ देंगे। इसलिए जहां आपकी कदर नहीं वहां आपका ना होना ही बेहतर है। ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए